आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 भूगोल भाग 2 पाठ 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वर्दी और संगठन। भारत विश्व का दूसरा बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, किंतु ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर जैसे नगरीय क्षेत्र अपने औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण व छोटे शहरों की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए इन महानगरों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। भारत विश्व के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले देशों में गिना जाता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.4% है और 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है। सन 1901 से 1921 तक की अवधि को भारत की जनसंख्या की स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। 1921 से 1951 तक के दशकों में भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 1981 के दशकों में जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ी, इसलिए इस अवधि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। सन 1981 से अब तक के दशकों में यद्यपि जनसंख्या की दर ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे घटने की प्रवृत्ति पाई गई है। भारत में दक्षिण के राज्यों विशेषकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी और गोवा में जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। देश के उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी मध्य के राज्यों विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च पाई जाती है। भारत की जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग की जनसंख्या का अंश 22% है। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिनके नाम मुख्यतः श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक है। भारत की जनसंख्या का 58.2% भाग कृषक और कृषि मजदूरों के रूप में कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। जहां तक भारत में पुरुष और स्त्री जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का संबंध है, तीनों सेक्टरों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 68.83% एवं नगरीय जनसंख्या 31.17% है। अब आगे प्रश्नोत्तर। प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? उत्तर 1881 में। प्रश्न जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? उत्तर दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसांख्यिकी विशेषताओं के अंतर्गत किन बातों का अध्ययन किया जाता है? उत्तर जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहते हैं। आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, वैवाहिक स्थिति, मानव प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक संरचना तथा सामाजिक आर्थिक विशेषताएं, इन्हीं विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? उत्तर जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म मृत्यु का अंतर प्लस आप्रवास उत्प्रवास का अंतर।
भारत में कौन से राज्य में बौद्ध सबसे ज्यादा है? उत्तर महाराष्ट्र में। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत सिक्किम में है। भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है? उत्तर भारतीय आर्य समूह। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है? उत्तर कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के प्रतिशत अनुपात को श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत क्या है? उत्तर प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना, भारतीय जनगणना विभाग। मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? उत्तर वर्ष में 183 दिन कम से कम रोजगार में लगे हुए व्यक्ति को मुख्य श्रमिक कहते हैं। भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस वर्ग के आर्थिक कार्य में लगा है? यह जनसंख्या कितने प्रतिशत है? उत्तर भारत की लगभग 58.2% आबादी कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में संलग्न है। सन 2003 में भारत सरकार द्वारा आयोजित युवा नीति का प्रमुख ध्येय बताइए। उत्तर भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस नीति का ध्येय निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता और एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्व के निर्वहन के संदर्भ में सशक्त करना है। प्रश्न 2001 व 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? उत्तर 2001 की जनगणना के अनुसार 2.4% व 2011 की जनगणना के अनुसार 1.64% जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? उत्तर उत्तरी पूर्वी राज्यों की भाषाएं चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति को कब अपनाया गया? उत्तर वर्ष 2003 में। भारत की जनसंख्या में युवा जनसंख्या कितने प्रतिशत है? उत्तर भारत में युवा जनसंख्या 22% है। भारत के संविधान में अंग्रेजी के अतिरिक्त कितनी भाषाएं हैं? उत्तर 22 भाषाएं। आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण बताइए। उत्तर संयुक्त परिवार, निम्न सामाजिक व शैक्षिक स्तर, बार बार शिशु जन्म, रोजगार के सीमित अवसर। भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण बताइए। उत्तर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता, कन्या भ्रूण हत्या, कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में ही कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना तथा उनके स्वास्थ्य व पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाना। भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उत्तर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भू आकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु, औद्योगिक विकास और नगरीकरण, स्थायी कृषि क्षेत्र, परिवहन तंत्र का विकास, खनिजों की उपलब्धता, ऊर्जा के संसाधनों की प्रचुरता और राजनीतिक स्थिरता। भारत में 4 भाषा परिवार कौन से हैं? उत्तर भारत में 4 भाषा परिवार। नंबर 1 भारोपीय आर्य भाषा परिवार, 2 द्रविड़ भाषा परिवार, 3 ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, 4 चीनी तिब्बत भाषा परिवार। किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? उत्तर 1961-71। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है उत्तर 1991। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है? उत्तर चावल। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? उत्तर 1872 ईस्वी में। जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजक का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? उत्तर 1921। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर बिहार।
भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? उत्तर मेघालय। भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला रहा है? उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था, जिसमें जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक घनत्व वाला है? उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य बिहार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सन 2011 में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवासित है? उत्तर 17.5%। भारत का उच्चतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर दिल्ली। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के टॉप 4 राज्य कौन से हैं? उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर अंडमान निकोबार। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो गई है? उत्तर भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, भूखमरी, निम्नतर जीवन स्तर, आवासों की कमी व पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। भारत में जनसंख्या का असमान वितरण किन कारकों की देन है? उत्तर भारत में जनसंख्या असमान वितरण अनेक प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, जननांकिकीय, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारकों की देन है। जनसंख्या के वितरण पर इनका सामूहिक रूप से प्रभाव पड़ता है। भारत के 3 सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले राज्यों के नाम व उनकी जनसंख्या लिखिए। उत्तर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश 19.96 करोड़, महाराष्ट्र 11.24 करोड़, बिहार 10.38 करोड़। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 3 सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। उत्तर सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश निम्न हैं: दिल्ली 1.68 करोड़, पांडिचेरी 12.44 लाख, चंडीगढ़ 10.55 लाख। सन 2011 में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। बिहार जनघनत्व 1102, पश्चिम बंगाल जनघनत्व 1029, केरल जनघनत्व 859। सन 2011 में भारत में सर्वाधिक जनघनत्व रखने वाले 2 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। उत्तर दिल्ली जनघनत्व 11,297, चंडीगढ़ जनघनत्व 9,252। सन 2011 में भारत के न्यूनतम जनघनत्व रखने वाले 3 राज्यों के नाम व घनत्व लिखिए। उत्तर अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86। भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम हैं? उत्तर ग्राम से शहरों की ओर पलायन, आवास की कमी, खाद्यान्न व जल आपूर्ति की समस्या तथा पारिस्थितिकी असंतुलन भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख दुष्परिणाम हैं। सन 2001 से 11 में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि रखने वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर नंबर 1 नागालैंड -0.47, केरल 4.87, गोवा 8.17। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।